नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पवार वीरेन टेक के एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बनाने वाले हैं इलेक्ट्रिक साइकिल, जो कि कुछ ऐसी दिखेगी। ये सिर्फ इलेक्ट्रिक साइकिल ही नहीं है, ये इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेट कनेक्टेड स्मार्ट इलेक्ट्रिक साइकिल है। तो चलिए इसे कैसे बनाना है वो हम देखते हैं। पहले तो हम पीछे का पहिया निकाल लेंगे, क्योंकि उसमें हमें चेन स्प्रॉकेट बिठाना है। साइकिल को पैडल से चलाने के लिए पहले ही एक स्प्रॉकेट उसमें दिया हुआ है और वो हम निकालना नहीं चाहते, यानी कि साइकिल जो है वो पैडल से भी चले और मोटर से भी चले। इसके लिए हमें पैडल का स्प्रॉकेट भी रहने देना है और एडिशनली एक सॉकेट उस पर बिठा देना है। तो उसके लिए हमने 250 वाट का मोटर किट ऑर्डर किया है। इसमें हमें थ्रॉटल मिलता है, एक डमी लीवर मिलता है जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, और उसके साथ हेडलाइट मिलती है, ब्रेक्स मिलते हैं, चार्जिंग कनेक्टर, मोटर, थ्रॉटल, कंट्रोलर और इग्निशन स्विच, ये सब उसमें मिलता है। और उसके साथ ही स्प्रॉकेट और चेन भी हमें इस किट में मिल जाती है। तो चलिए इसे असेंबल कर लेते हैं। पहले तो पुराना स्प्रॉकेट निकाल के एक्सल भी नया डालना पड़ेगा, क्योंकि लंबाई कुछ बढ़ जाएगी। तो हमारे किट के साथ जो एक्सल मिला हुआ है वो एक्सल हम इसमें डाल देते हैं, जो कि बड़े हुए स्प्रॉकेट के लिए जस्टिफाई करेगा। बेरिंग्स इसमें अच्छे से बिठा लेना है, बेरिंग कहीं गिर ना जाए, इसका ख़ास ध्यान रखना है। एक बार एक्सल बिठा देंगे तो उसके बाद एक कनेक्टर आता है, वो बिठाना है। उसके लिए पहले पुराना वाला स्प्रॉकेट बिठा लेना है, आधा ही बिठा लेना है, और उस पर एक कनेक्टर बीच में बिठा लेना है, और उस कनेक्टर पे नया वाला स्प्रॉकेट भी बैठ जाता है। तो हमारे पास टूल नहीं है, इसलिए हम ठोक के उसके टाइट कर देते हैं और अपना पिछले पहिया जो है साइकिल का वो बिठा लेते हैं पहले। तो बाद में हम मोटर माउंट करेंगे। पहिया बिठाते समय चेन सफिशिएंट टाइट रहनी चाहिए। पहिया किसी एक तरफ नहीं, सेंटर में रहना चाहिए। इस तरह से हमें उसको टाइट करके लेना चाहिए। तो बाद में हम पैडल से चलाएंगे तो हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और मोटर से चलाना है तो उसके लिए हमने स्प्रॉकेट बिठा दिया है, तो उसको मोटर से हम कनेक्ट कर देंगे। अभी हम पहिया कस देते हैं और मोटर माउंटिंग शुरू करते हैं। तो ये 250 वाट की मोटर है। इसे बिठाने के लिए हमें उस पर जो अरेंजमेंट्स है वो मिल जाती है। तो मेन एक्सेल पे एक माउंटिंग बैठ जाता है। अभी चेन बिठा लेते हैं। तो चेन मैंने ओपन कर ली है, और ओपन करके फिर उसका लॉक बिठा के मैं चेन मोटर के गियर पे माउंट कर दूंगा। अभी हम मोटर का पोजीशन देख लेते हैं और थोड़ा सा एडजस्ट करके चेन टाइट करके मोटर को टाइट कर दिया है, एक्सेल टाइट कर दिया है। अभी बैटरी लगा के मैं थोड़ा सा टेस्ट कर लेता हूँ और मोटर को एडजस्ट कर लेता हूँ। मोटर की चेन जो है वो ज़्यादा टाइट भी नहीं रहनी चाहिए और ज़्यादा लूज़ भी नहीं रहनी चाहिए। तो उसके लिए हम उस प्रकार से उसे एडजस्ट करके टाइट कर लेते हैं। सो पहली बार जब हम इसे करेंगे तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा। मोटर को दूसरे एंड पे भी जो ब्रैकेट्स दिए हैं वो ब्रैकेट्स में लगा के टाइट कर लेते हैं, या ताकि मोटर हिले ना। ठीक है, अभी तो हमारा मोटर माउंट पूरा हो चुका है, मोटर बिठा चुके हैं। अभी स्टैंड लगा लेते हैं ताकि ये साइकिल सीधे से खड़े रह सके। कुछ अरेंजमेंट्स, कुछ वेल्डिंग्स इसमें करने पड़े हैं हमने, बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे कि स्टैंड जो है उसको वेल्डिंग करके लेना पड़ा, तो तभी वो सीधे से खड़े हो पाएगी। तो कुछ इस तरह से मोटर और स्प्रॉकेट जो है चेन से कनेक्टेड हो गए हैं। अभी हम बाकी के अरेंजमेंट कर लेते हैं, जैसे थ्रॉटल, ब्रेक लीवर वो बिठा लेते हैं। डमी थ्रॉटल लीवर जो है लेफ़्ट साइड का वो भी बिठा लेते हैं। ब्रेक बिठाने के लिए वो निकालना ज़रूरी है। ये ब्रेक पुराने वाली निकालना ज़रूरी है, ब्रेक लीवर, क्योंकि नए ब्रेक लीवर में सेंसर होता है
जैसे आप ब्रेक दबाते हो तो सेंसर मोटर को कट ऑफ कर देता है। इससे मोटर पे लोड नहीं पड़ता और मोटर ख़राब नहीं होगी। तो उसके लिए पुराना वाला ब्रेक लीवर निकाल लेते हैं और नया जो सेंसर वाला ब्रेक लीवर है वो इसमें हम इंस्टॉल कर देंगे। और ये सेंसर की वायर जो है वो कंट्रोलर से कनेक्ट रहेगी। तो जब भी हम ब्रेक दबाएंगे तो मोटर कट ऑफ हो जाएगी। आप एक्सलेट भी करोगे तब भी मोटर नहीं चलेगी। तो वो सेंस करने के लिए ये सेंसर वाले ब्रेक लीवर जो है हमें दोनों साइड यानी फ्रंट और रियर दोनों के लगाने हैं। तो वो मैं लगा के लिया है मैंने। अभी हम इन दोनों के वायर कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि कंट्रोलर में तो सिर्फ एक ही लीवर लगाने के लिए प्रोविज़न है और दोनों सेम ही काम करते हैं। तो दोनों पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं मैंने और एक ही वायर जो है वो कंट्रोलर को कनेक्ट कर दूंगा। उसे अच्छे से कनेक्ट कर लेते हैं, सोल्डर कर लेते हैं और वाटरप्रूफिंग भी टेप लगा के उसको कर देंगे और वो फिर कंट्रोलर को कनेक्ट कर देंगे। इससे थोड़ा वायरिंग भी हमारा कम हो गया। जो पीछे 2 वायर जाने चाहिए थे वो यहाँ से ही एक हो जाएगी, तो एक ही वायर पीछे तक कनेक्ट हो जाएगी। वायर्स को टेम्परेली मैं थोड़ा सा अटैच करके लेता हूँ बॉडी से, ताकि वो कहीं फंसे ना और हमें टेस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम ना आए। अभी हम हेडलाइट बिठा के लेते हैं, ब्रेक्स अपने एडजस्ट करके लेंगे। ये किट जो है ये 24 वोल्ट ऑपरेटेड रहता है। तो हेडलाइट भी इसकी 24 ऑपरेटेड मिलती है। इस हेडलाइट में हमें बैटरी लेवल इंडिकेटर भी मिलता है। तो वहाँ से हमें पता चल सकता है कि बैटरी की कंडीशन क्या है, कितनी बैटरी अभी रिमेनिंग है। तो वो सब इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें हेडलाइट के टॉप पे जो LED स्लॉट्स दिखे उसमें मिल जाएंगे। अभी बैटरी जो है 24 वोल्ट की मोटर है और कंट्रोलर है, उसके लिए हमें 24 वोल्ट चाहिए, लेकिन डायरेक्टली 24 वोल्ट की बैटरी जो है वो कहीं अवेलेबल नहीं रहती। तो इसलिए हमने 2 12 वोल्ट की बैटरीज इसमें कनेक्ट की है और इसका कनेक्शन कैसा करना है ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो हमने 12 वोल्ट 9 एम्पेयर की बैटरी 2 ली है। तो टोटल हमारे 24 वोल्ट 9 एम्पेयर की बैटरी जो है ये होगी। इसके लिए एक बैटरी का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा और फिर रिमेनिंग जो पॉजिटिव और निगेटिव रहेगा वहाँ पे हमें 24 वोल्ट मिलेगा। जो 24 वोल्ट हम हमारे कंट्रोलर और मोटर को देंगे। इसके लिए मैंने 2.5 स्क्वायर mm के वायर लिए हैं, जो कि ज़्यादा करंट 9 एम्पेयर तक करंट भी ड्रॉ करेंगे तभी भी उसको कुछ नहीं होगा। और उसमें क्लिप्स जो आती है बैटरी को कनेक्ट करने के लिए वो हमने ले ली है और वो अभी हम कनेक्ट कर देंगे। तो इसके लिए बैटरी को कनेक्टर्स मैंने खुद ही बना दिए हैं और ये बैटरी पैक जो है वो हम बनाएंगे। अभी लिथियम आयन का भी बैटरी पैक इससे अच्छा रहेगा और साइज़ छोटी रहेगी, उसका वेट भी कम रहेगा, लेकिन कंपैरेटिवली अभी उतना बजट नहीं है क्योंकि वो कॉस्टली भी रहेगा और लीड एसिड हमें सस्ती भी पड़ती है बैटरी। और आगे हम देखेंगे इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है और फिर आगे हम लिथियम आयन के बारे में भी सोचेंगे। अगर हमें लगता है तो हम बाद में एक लिथियम आयन बैटरी पैक भी बनाने वाले हैं। तो हमारा बैटरी पैक तो तैयार हो चुका है। कनेक्ट करके देखते हैं कि ये अच्छे से वर्क हो रहा है सब या नहीं। तो थ्रॉटल देके देखते हैं मोटर कैसे रोटेट होती है नहीं होती है, ये सब देख लेते हैं। वायरिंग पूरा करके टेम्परेली टेस्टिंग के लिए कनेक्ट किया है। अभी हमने पूरा सेटअप तैयार हो चुका है, सब कुछ हमने फिट कर दिया है। यहाँ पे हमने इग्निशन स्विच कनेक्ट करके रखा है और इस बॉक्स में पूरा बैटरी कंट्रोलर ये सब कनेक्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पे आप एक वाइट बॉक्स दिख रहे हैं वो इंटरनेट कनेक्टेड स्मार्ट सर्किटरी है, जो कि इस बाइसिकल को इंटरनेट की मदद से एक ऐप से लॉक अनलॉक भी कर सकती है। इसका लोकेशन भी हमें पता चल सकता है और अगर हम लॉक करके कहीं चले गए और किसी ने हाथ लगाया वाइब्रेट हुआ तो भी हमें अलर्ट इसका आ जाएगा।
हम इग्निशन की से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं और मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ऐप से इसे कैसे ऑपरेट करना है। तो उसके लिए हमने ब्लिंक ऐप का इसमें यूज़ किया है और हमारे सर्किट में GSM मॉड्यूल यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पे हम लॉक का बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं वो लॉक जो है वो बाहर आ गया और हमारा व्हील जो है वो लॉक हो जाएगा और इग्निशन भी ऑफ हो गया और हमें अलर्ट मैसेज भी आ गया कि बाइक लॉक हो चुकी है करके। अभी अगर इस बाइक को कोई चुराने की कोशिश करेगा या वाइब्रेट होगी तो इमीडिएटली हमें इसका अलर्ट जो है वो हमारे फ़ोन पे आ जाएगा और आप देख सकते हैं बाइक मूवमेंट डिटेक्टेड, ऐसा अलर्ट जो है हमारे फ़ोन पे आ जाएगा। इसके लिए हमने GSM से इसका कनेक्शन हुआ है, कनेक्टिविटी जो है वो है, तो उसके लिए हमें मोबाइल इसके रेंज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कहीं से भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट कनेक्टेड विथ ब्लूटूथ और वाईफाई टू दिस सिस्टम, तो हमें रेंज का कोई लिमिटेशन इसमें नहीं है। पूरा मोटराइज लॉक सेट हमने इसमें तैयार किया हुआ है, जो ब्लैक कलर का दिख रहा है वो लॉक सेट है। अभी अनलॉक करके देखते हैं तो आप फिर से देख सकते हैं जैसे मैं अनलॉक का बटन दबाता हूँ तो वो लॉक जो है अपने आप अंदर चला जाता है और साइकिल अनलॉक हो जाएगी आपकी और इग्निशन भी ऑन हो जाएगा कुछ इस तरह, और फिर आप इसे चला सकते हैं। इस ऐप पे हमें बैटरी वोल्टेज भी दिखता है और लोकेशन भी दिखता है, जहाँ पे हमारी साइकिल कहाँ पे है उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें मैप में दिख जाएगा। अगर ये चोरी हो जाती है तो भी आप उसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि आपकी बाइक जो है वो कहाँ पे है। तो उसके लिए हमने GPS का इस्तेमाल इसमें किया हुआ है। ब्रेक लाइट्स भी हमने इंस्टॉल की हुई है, जब भी आप ब्रेक लीवर दबाते हो तो ब्रेक लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। इसके लिए हमने रेड कलर के LED का यूज़ इसमें किया हुआ है, तो उसकी मदद से हम इसे ब्रेक जब भी दबाएंगे तो ब्रेक लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि बाइक जो है बाइसिकल जो है उसको कोई भी लाइट नहीं होती तो प्रॉब्लम हो जाता है रात में। इस वाइट बॉक्स के अंदर हमने सब कुछ लगाया है, जैसे GSM है, GPS है, वो सब जो है वो हमने इसके अंदर ही लगाया है। सेंसर लगाए हैं, वाइब्रेशन सेंसर, वो भी वहाँ पे है। इग्निशन की लगा के भी हम ओवरराइड कर सकते हैं और यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, यहाँ से हम इस बैटरीज़ को चार्ज करेंगे। यहाँ पे हमने कंट्रोलर फिट किया हुआ है नीचे और उसके नीचे बैटरीज कनेक्टेड है, जो कि हमने बैटरी पैक बनाया हुआ था 24 वोल्ट 9 एम्पेयर का। और इस किट में हमारा पूरा इलेक्ट्रॉनिक लगाया हुआ है, जिसमें कंट्रोलर, GPS, GSM, वाइब्रेशन सेंसर, लॉक अनलॉक के ड्राइवर, वो सब इसमें है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमारी बाइक जो है वो हमारे ऑफिस में है, ऑफिस के टेरेस पे है। तो हम अभी लोकेशन उसका सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं इसका लोकेशन दिखा रहा है। अभी जूम इन करते हैं थोड़ा, तो वीरेंटेक के यहाँ पे ऑफिस पे दिखाना चाहिए उसमें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वीरेंटेक के लोकेशन के नियर बाय वो दिखा रहा है। GPS का एक्यूरेसी 30 मीटर्स का रहता है, तो अराउंड 30 मीटर्स आपके लोकेशन से दिखा सकता है। बैटरी वोल्टेज भी यहाँ पे दिखाता है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे बाइक के रिलेटेड वो हमें मोबाइल फ़ोन पे ही डिस्प्ले हो जाएगी और मोबाइल फ़ोन से ही आप लॉक या अनलॉक भी कर सकते हो और थेफ्ट प्रोटेक्शन भी इसमें दिया हुआ है। तो इट इज़ द फर्स्ट स्मार्ट इलेक्ट्रिक बाइसिकल आप कह सकते हैं जिसमें इतने सारे फीचर्स और ये सब फैसिलिटीज़ हमने यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की है। देख सकते हैं हमने लॉक की और बाइक लॉक हो गई और उसके बाद हमें बाइक लॉक्ड करके मैसेज भी आ गया और इग्निशन भी ऑफ हो गया। और अच्छा खासा टॉर्क इस मोटर में है, 100 kg तो ईज़िली ये लेके जा सकती है। अभी अनलॉक का बटन प्रेस करते हैं, देखिए ये अनलॉक
फिजिकली ये लॉक या अनलॉक, जैसे हम की से लॉक अनलॉक करते हैं वैसे ही ये अनलॉक और लॉक हो जाती है, और हमें वो प्रोसेस होने के बाद उसका अलर्ट आ जाता है। तो ये सारे फीचर्स हमने इसमें दिए हुए हैं। इसके लिए थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ भी करना पड़ा, कंट्रोलर यूज़ करना पड़ा, प्रोग्रामिंग बहुत सारा करना पड़ा। अभी अनलॉक रहेगी और वाइब्रेट होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मैसेज नहीं आएगा क्योंकि वो अनलॉक्ड है। अगर लॉक होने के बाद अगर वाइब्रेशंस जनरेट होती है, कोई इसे हाथ लगाता है या लेके जाने की कोशिश करता है, तो इमीडिएटली हमें अलर्ट उसका आ जाएगा। जैसे कि अनलॉक हो गई और अभी इग्निशन जो है वो ऑन हो जाएगा, उसके बाद ही हम इसे चला सकते हैं। देखिए लाइट भी ऑन हो गई। तो अभी इसे चला कर देखते हैं। मेरा वज़न जो है वो अराउंड 67-68 kgs है। तो हम अभी यहाँ पे ही इसे चला के देखते हैं कि चलती है कि नहीं चलती। मैंने इसे ऑन रोड भी टेस्ट किया है। 21 to 25 किलोमीटर्स इस बैटरी पे ये चलती है। 25 का टॉप स्पीड है, अराउंड 20 के आसपास ईजीली चलती है, और अच्छे खासे जो चढ़ान है उस पे भी ये चढ़ जाती है। कोई भी इशू मुझे अब तक तो फेस नहीं किया। मैंने अराउंड 200 किलोमीटर इसको चला रही है सिटी में ही 5-6 दिन में। तो बहुत अच्छे से ये चलती है और डेली यूज़ के लिए तो बहुत बढ़िया है। अगर ज़्यादा चढ़ान हो तो आप पैडल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको पैडल मारने में भी इतना एफर्ट नहीं लगेगा क्योंकि मोटर बहुत सारा लोड ऑलरेडी ले रही होगी, तो पैडल को इतना ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ये दे रही है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।